हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। अब जबकि गर्मी पड़ना शुरू हो गया है और हर कोई चाहता है कि मैं कोई ठंडा इलाका जाऊं घूमने के लिए और वहां पे एंजॉय करूं फैमिली के साथ। क्या मैं जितने भी सारे ठंडे लोकेशन हैं उनमें से आज बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे, जो है कि सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक के बारे में। हाँ, गैंगटॉक आप आ सकते हैं और पूरे फैमिली के साथ यहाँ आके ये समर में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। गैंगटॉक पहुंचने के लिए आप वाया ट्रेन से आ सकते हैं, वाया फ्लाइट लेके आ सकते हैं, या अगर आप नियर बाय कहीं जगह से आ रहे हैं या दूर से भी आ रहे हैं, अपने व्हीकल से आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो अपना व्हीकल लेके आप आ जाइए। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी आना पड़ेगा। न्यू जलपाईगुड़ी एक रेलवे स्टेशन है जो कि आपकी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, नियर टू सिलीगुड़ी। तो यहाँ पे आप आइए। यहाँ से आपकी जो गैंगटॉक की दूरी है 117 किलोमीटर है। यहाँ आने के बाद आप अगर पूरा फैमिली के साथ हैं पूरा, तो आप कार बुक कर सकते हैं गैंगटॉक जाने के लिए। अगर आप एक दो जन हैं, आपको पूरा कार बुक करना नहीं है, तो आप शेयरिंग से जा सकते हैं। अगर आप पूरा कार बुक करते हैं तो आपको 2500 से 4000 रुपये लग जाएंगे, डिपेंडिंग अपन आप कौन से सीजन में आ रहे हैं। क्योंकि पीक सीजन में थोड़ा प्राइस ज़्यादा महंगा रहता है, क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं, तो उसके हिसाब से प्राइस थोड़ा वेरी कर सकता है। अगर आप शेयर कैब से जाना चाहते हैं या शेयर टैक्सी से अगर आप जाते हैं तो आपको 200 से 300 रुपये पर पर्सन लगेंगे। अगर आपका बजट बहुत ही कम है और आप बस से जर्नी करना पसंद भी करते हैं तो आप न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी बस स्टैंड आ जाइए, जो कि 3 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ से आप गैंगटॉक के लिए जो हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चलती है उससे आप जा सकते हैं, जिसकी प्राइस आपको सिर्फ 90 रुपीज़ लगेंगे। वैसे तो न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक की दूरी 117 किलोमीटर है, पर फिर भी आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं गैंगटॉक पहुंचने के लिए। अगर आपका बजट बहुत ही सही है और आप फ्लाइट में जाना चाहते हैं तो गैंगटॉक से सबसे नियर बाय जो एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा एयरपोर्ट। बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक की जो दूरी है वो है 120 किलोमीटर। तो बागडोगरा एयरपोर्ट आप आ सकते हैं, वहाँ से आप वही टैक्सी बुक कर सकते हैं या शेयर टैक्सी से जा सकते हैं। अगर आप कार बुक करते हैं तो आपको 3500 से 4000 रुपये लगेंगे। अगर आप टैक्सी से शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको 350 से 400 रुपये लगेंगे। आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। अभी बागडोगरा एयरपोर्ट से चॉपर की भी सुविधा स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप बजट आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप चॉपर से जा सकते हैं। 3500 रुपये में आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। वैसे तो अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो सबसे इकोनॉमिकल जो तरीका है वो है आपका ट्रेन का। तो आप ऐसे ही कोई ट्रेन चूज कीजिए जिसमें कि आप सुबह सुबह न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच जाएंगे, ताकि आप उसी दिन ही सुबह सुबह आप जर्नी स्टार्ट कर लेंगे तो 5-6 घंटे के अंदर आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। जो 5-6 घंटा लगता है आपको गैंगटॉक पहुंचने के लिए, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के बीच गुजरता है, जिसकी वजह से आपको ये 5-6 घंटे आपको पता नहीं चलेंगे। क्योंकि जितने सारे व्यू आएंगे, इतने सारे माउंटेन्स आएगा, तो आपको देखते देखते कब टाइम बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। तो गैंगटॉक पहुंचने के बाद आपको कहाँ रुकना है ये सबसे मेन बात रहती है। तो आप जो MG रोड है गैंगटॉक में, उसके आसपास ही आप रूम देखें, क्योंकि MG रोड में ही आपको सारे शॉप्स वगैरह, मार्केट वगैरह खाने के लिए अच्छा, और जो भी ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं वहाँ आसपास आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आपको ट्रैवलिंग के लिए भी, वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए भी, वहाँ पे घूमने के लिए भी सबसे सही रहेगा। तो यहाँ पे जो भी होटल की कॉस्ट है वो 700-800 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 6-7 हज़ार रुपये तक जाता है। अगर आप 1500-2000 रुपये की भी रूम लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रूम मिल जाएगा, जिसमें आप कंफर्टेबली स्टे कर सकते हैं। तो वही MG रोड के आसपास ही आप एक रूम ले लीजिए। फिर आप जो लंच के बाद का टाइम है उसमें आप जो नियर बाय प्लेसेस है या आप गैंगटॉक की टाउन या मार्केट्स ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। और रात के टाइम पे आप वहाँ के नाइट लाइफ, वहाँ पे क्लबिंग, कैसीनो ये सब जा सकते हैं। और वहाँ की जो लाइफ है, वहाँ का जो फूड है, ये सब आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला डे रहेगा कि हम गैंगटॉक पहुँचेंगे और उसके बाद हम गैंगटॉक की जो सिटी है, जो मार्केट है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। डे 2 में हम सबसे पहले जो लोकल साइट सीइंग प्लेसेस है ये सब हम देखेंगे। यहाँ पे आप लोकल साइट सीइंग प्लेसेस देखने के लिए आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप शेयरिंग में एजेंट से बात कर लें। वो आपको 300 रुपये लेंगे और आपको 7 से 8
लोकल जो साइट सीइंग पॉइंट है वो सब घुमा देंगे। ये पूरा एक दिन का ट्रिप हो जाएगा, जिसमें वो आपको दिखाएंगे रुमतेक मोनेस्ट्री, फिर आप बंजाखरी फॉल्स, 7 सिस्टर वाटरफॉल्स, फिर गैंगटॉक रोपवे, गणेश टोक, तासी व्यू पॉइंट और हनुमान टोक, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप एक दिन में कवर कर लेंगे। यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी आप ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको एक दिन में आपको पूरा घुमा देंगे, और आपको इसके प्राइस लगेंगे सिर्फ 300 रुपये। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपको लगेंगे वो है रोपवे का जो चार्जेस है 110 रुपये पर हेड लगता है एडल्ट के लिए, और 70 रुपीज़ लगता है चाइल्ड के लिए। अगर आपके चाइल्ड 3 साल से नीचे हैं तो इनके लिए प्राइस नहीं लगता है। तो ये सारे प्लेसेस आप पहले दिन में कवर कर लीजिए। डे 3 में हम घूमने जाएंगे नाथुला पास। नाथुला पास इंडिया और चाइना के बॉर्डर में पड़ता है। नाथुला पास के थ्रू से जो रोड गुजरती है उसमें ही सारे ट्रेडिंग इंडिया और चाइना के बीच होता है। तो ये हम घूमने जाएंगे। तो डे 2 में ही आप कोई ट्रैवल एजेंट से बात कर लीजिए और नाथुला पास का अपना जो बुकिंग है वो कर लीजिए। इसमें आपका नाथुला पास, चांगू लेक और बाबा हरभजन सिंह टेम्पल, ये तीनों पॉइंट वो घुमाते हैं, और आपको ये कॉस्ट लगेगा 800 से 1200 रुपये। अगर आप मतलब पीक टाइम में गए हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, फिर भी आप बार्गेनिंग करेंगे तो 1000 रुपये में वो कर देंगे। गैंगटॉक में बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ घूमने के लिए आपको परमिट चाहिए पड़ता है। जैसे कि नाथुला पास है, वहाँ जाने के लिए आपको परमिट चाहिए। तो ये परमिट जो बनाने का काम होता है, अगर आप खुद से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, पर अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू से आप घूमने जा रहे हैं तो वो लोग वो सारी चीज़ देख लेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास एक प्रॉपर आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी एक प्रॉपर आईडी कार्ड होना चाहिए जिसकी आपके पास जेरॉक्स कॉपी रहनी चाहिए, और आपके साथ 8-10 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। 2-3 फोटोग्राफ्स लगते हैं और एक आईडी कार्ड की प्रूफ चाहिए होता है। तो इसके बिना आपका परमिट नहीं बन पाएगा, आप जगह घूम नहीं पाएंगे। अगर वहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो अच्छा है कि आप पहले से ही 8-10 फोटोग्राफ अपने साथ लेके ही जाएं। तो डे 3 के सुबह सुबह ही आप नाथुला पास के लिए निकल जाएंगे। नाथुला पास गैंगटॉक से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बीच में ही आपको आएगा चांगू लेक। चांगू लेक बहुत ही खूबसूरत लेक है, और चांगू लेक के आसपास आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही बर्फ़ आप देख पाएंगे। अगर आप ज़्यादा ठंडी के टाइम पे गए हैं, जैसे कि नवंबर या दिसंबर के टाइम पे गए हैं, तो आप ये भी हो सकता है कि चांगू लेक पूरा फ्रोजन लेक हो, आप चांगू लेक के ऊपर चल रहे हैं, ये भी आपका मतलब सीन हो सकता है। अगर आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, नाथुला पास खुला नहीं है, तो सिर्फ आप चांगू लेक का ट्रिप मार सकते हैं, जिसकी प्राइस लगता है 450 पर पर्सन। चांगू लेक में अगर ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पे आप जैकेट्स, बूट ये सब आप लेके जाएं, नहीं तो वहाँ पे आप रेंट पे भी ले सकते हैं, जिसकी प्राइस आपको 100 से 150 रुपये लगेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे चांगू लेक के एरिया में बहुत सारे याक दिख जाएंगे, जिसके ऊपर आप बैठ के फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको खाने पीने की कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको मतलब खाने की, यहाँ पे सारे खाने की सुविधा मिल जाएंगे। अगर आप ड्रिंक वगैरह भी करते हैं तो आपको ओपनली यहाँ पे सारे रम, विस्की वगैरह सब कुछ मिल जाता है। फिर चांगू लेक देखने के बाद आप चले जाएंगे नाथुला पास। नाथुला पास फिर घूम के वहाँ पे आप स्नो देखेंगे और वहाँ का जो पास है उसको एंजॉय करेंगे। उसके बाद उसके पास ही आपको बाबा हरभजन सिंह की टेम्पल है। जो आप डे 4, डे 5 और डे 6 ये आप नॉर्थ सिक्किम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये नॉर्थ सिक्किम एक्सप्लोर करने के लिए आप ट्रैवल एजेंट से बात कर लीजिए। उनका एक पैकेज सिस्टम रहता है जो कि 3 डे 2 नाइट्स की पैकेज होती है, जिसमें आपको वो लोग लाचेन और लाचुंग, ये दो जो जगह है उसके आसपास जो पॉइंट्स है ये सारे घुमा के लेके आते हैं। इसकी जो प्राइस रहती है वो 3000 से 3500 रुपये रहते हैं। अगर ये जो 3000 रुपये की जो प्राइस है, इसमें आपके ट्रैवल के साथ साथ रहना, खाना पीना सारा इंक्लूड होता है, जिसमें कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिल जाएगा। तो ये 3 दिन की ट्रिप आप अगर सिक्किम जा रहे हैं तो आपको पक्का करना ही चाहिए। इसके बिना आपकी सिक्किम की ट्रिप अधूरा रह जाएगी। तो आप डे 4 में आप सबसे पहले लाचुंग के लिए निकल जाएंगे। लाचुंग के लिए जब जाएंगे, लाचुंग गैंगटॉक से लाचुंग का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 100 to 110 किलोमीटर्स है। बट रास्ता अच्छी नहीं होने के कारण ये जो दूरी है इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये इसके बीच बीच में आप बहुत सारे
साइट सीइंग करते जाएंगे, बहुत सारा वाटरफॉल्स आएंगे, बहुत सारा व्यू पॉइंट्स आएंगे। तो ये सब देखते देखते आपको शाम हो जाएगी लाचुंग पहुँचते पहुँचते। लाचेंग एंट्री करने से पहले आपको जो भी प्लास्टिक बोतल्स वगैरह है वो सब आपको थ्रो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक अलाउ ही नहीं है। अगर आपको पानी वानी कुछ लेना है तो आपको अच्छा बोतल ख़रीदना पड़ेगा, जो कि आपको 70 से 80 रुपये पड़ जाएंगे। बाकी आप प्लास्टिक बोतल्स यहाँ ले नहीं सकते। तो ये आपका टिप 4 होगा। आप गैंगटॉक से निकलेंगे लाचुंग के लिए, बहुत सारा व्यू पॉइंट्स बीच बीच में एंजॉय करेंगे, तीस्ता रिवर देखेंगे, बहुत सारा वाटरफॉल देखेंगे और लाचुंग शाम तक आप पहुंच जाएंगे। फिर लाचुंग में आप स्टे कीजिए रात को। ये सारा उनके ट्रिप के अंदर ही रहेगा, तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अगले दिन आपको सुबह सुबह वो लोग लेके चले जाएंगे 0 पॉइंट और युमथांग वैली दिखाने के लिए। आपको 0 पॉइंट तो जाना ही जाना चाहिए। यहाँ पे आप कभी भी जाएं, 12 महीने आपको बहुत सारा बर्फ़ दिखने के लिए मिल जाएगा। 0 पॉइंट इसलिए इसका नाम 0 पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो ठंड के लिए कपड़े लेके जाएं, और यहाँ पे आपको बर्फ़ की जो बूट्स होती है ये सब रेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ स्नो एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारा स्नो देखने के लिए मिलेगा। आप स्लाइड्स वगैरह वहाँ पे कीजिए, स्नो के साथ खेलिए। ये 0 पॉइंट आप घूम लीजिए। फिर उसके बाद आपको युमथांग वैली लेके जाएंगे वो लोग। युमथांग वैली भी बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है, बहुत सारे वहाँ पे फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सब आप बिफोर लंच आपका कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर लंच आप निकल जाएंगे लाचुंग से लाचेन के लिए। लाचुंग से लाचेन का जो दूरी है वो बहुत कम ही है, पर फिर भी आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रोड सही नहीं है। फिर भी आप शाम तक पहुंच जाएंगे लाचेन। फिर लाचेन में आप रात को स्टे करेंगे। डे 6 में आप सुबह सुबह निकल जाएंगे गुनुदोंगमांग लेक के लिए। गुनुदोंगमांग लेक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लेक है, जहां से आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो गुनुदोंगमांग लेक तो आपको जाना ही चाहिए। पर कुछ टाइम होता है जहाँ पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं भी वो अलाउ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा बारिश हो गए होंगे तो आप जाके देख नहीं सकते, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है यहाँ पे। तो आप ऐसे ही टाइम पे जाइए जहाँ पे कि आप सारा चीज़ को एंजॉय कर सकें। तो ये आपका गुनुदोंगमांग लेक आप देख लेंगे। फिर उसी दिन ही आप 6 डे को गैंगटॉक रिटर्न कर जाएंगे। तो अगर आपका मतलब उतना ही टाइम है आपके पास, तो 6 दिन में आप गैंगटॉक कंप्लीट कीजिए और वापस आ जाइए। अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं तो आप साउथ सिक्किम एक्सप्लोर कर सकते हैं। साउथ सिक्किम में आपको बहुत सारा मतलब पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आप 1 दिन आपको लगेगा, आप पूरा साउथ सिक्किम घूम सकते हैं। जैसे कि नाची मोनेस्ट्री है, लोरांग मोनेस्ट्री है, टेंडोंग हिल है, सिद्धेश्वर धाम है, टेमी टी गार्डन है। ये सब पॉइंट्स है जो है आप देख सकते हैं, अगर आपके पास और एक ज़्यादा दिन है अवेलेबल। नहीं तो आप बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए 6 दिन के लिए क्या क्या करना है वो सब कीजिए। उतने में ही आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे आप लोग पूरे फैमिली के साथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बजट आपको कितना लगेंगे। क्या आपके बजट के अंदर गैंगटॉक ट्रिप है? तो मेरे मानिए तो हाँ है। तो मैं बताता हूँ कि कैसे आप मतलब कम बजट में कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रेन से जाइए। अगर ट्रेन से आप स्लीपर क्लास में जाते हैं तो आपका जाना आना न्यू जलपाईगुड़ी के लिए हार्डली 1000 रुपये में हो जाएगा। फिर न्यू जलपाईगुड़ी से जो आप ट्रैवल करते हैं या इधर उधर जो भी जो पॉइंट मैंने बताया कि न्यू जलपाईगुड़ी से आप जो जाएंगे गैंगटॉक 250-300 रुपये लगेंगे। ये सब अगर हम कन्वीनियंस इंक्लूड करेंगे तो उसका 2000 रुपये लगेगा। वहाँ पे जो होटल है आपको 700 से 6000 तक होटल मिल जाएंगे, पर एवरेज जो होटल है 1500 से 2000 में बहुत ही अच्छा होटल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 2 जन रहते हैं 2 दिन के लिए तो आपको अराउंड 3 से 4000 रुपये लगेंगे। तो होटल का आपका एक जन का लग जाएगा 2000 रुपये। फूड यहाँ पे आपको वेज, नॉन वेज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सारे प्रकार के फूड मिल जाएंगे, जो कि नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। अगर आप थाली के हिसाब से खाते हैं तो 120-150 रुपीज़ में आपको थाली भी मिल जाता है। फूड भी अगर बहुत अच्छा फूड खाते हैं और फुल एंजॉय करके खाते हैं फिर भी आपको 2000 रुपये में फूड का हो जाएगा। तो आपका जो हो गया 1000 रुपीज़ ट्रेन का, होटल का 2000, फूड का 2000 और कन्वीनियंस का 2000, ये हो गया 7000। और जो आप लाचेन और लाचुंग जो ट्रिप करेंगे ट्रैवल एजेंट के थ्रू से उसके लगेंगे 3000 रुपये। तो टोटल आपके लगेंगे 10,000। तो पर पर्सन आपको 10,000 रुपये लगेंगे, जिससे कि आप पूरे गैंगटॉक अच्छे से घूम के आ सकते हैं।
तो ये मैंने पूरी डिटेल्स आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।